हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाघमार्स एकेडमी। आज हम देखने वाले क्लास 8 के लिए जो साइंस का चैप्टर नंबर 5 है ना, इनसाइड द एटम, ये जो लेसन है ना, इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम देखने वाले। तो ये जो लेसन है ये ऑल जो है ना सबका सभी एटम पे बेस है। क्या होता है एटम, क्या होता है एटम के अंदर का स्ट्रक्चर, ये हमें देखना है। तो इनसाइड द एटम मीन्स एटम के अंदर क्या होता है ये हमें देखना है। तो एटम क्या होता है आपको मालूम है, जो मैटर होता है ना उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसे कहते हैं एटम। और मैटर क्या है, द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई अ स्पेस और दैट कैन वी सी विथ आवर आइज, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर होता है वो जगह लेता है और उसे हम अपने नेक्ड आइज मीन्स आइज से देख सकते हैं, उसे कहते हैं मैटर। सो यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, कैन यू रिकॉल में, ये हम स्टार्ट करते हैं लेसन। सो व्हाट इज द मीन बाय मैटर, मैटर क्या होता है ये हमें क्वेश्चन है। तो हम कह सकते थे सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट सब्सटेंस वी कैन सी विथ आवर आइज, दिस इज कॉल्ड एज मैटर। ये आपको मैंने जो बोला ये आपको नोट डाउन कर लेना है, उसका आंसर दे देना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है, हम कह सकते द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम। उसके बाद व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है मैटर का, मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। फर्स्ट क्या होता है, मैटर होता है। मैटर के बाद क्या होता है, मैटर के बाद क्या होता है एटम। उसके बाद बहुत सारे होते हैं, एटम ये लास्ट होता है। तो चलो देखते हैं। वी हैव सीन दैट मैटर इज मेड फ्रॉम और मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से मैटर बनता है मीन्स रेणु कहते हैं। मॉलिक्यूल ये जो है ना ये एटम से बड़ा होता है मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम एटम, एटम से मॉलिक्यूल बनते। देखो मॉलिक्यूल से मैटर बनता है और एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इफेक्टिवली एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट या पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं उसे, पार्ट, वो जो होता है ना वो उसे कहते हैं एटम। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which retain its chemical identity in all physical and chemical changes। means जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे एटम कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसे एटम कहते हैं। और एटम जो ना उसका केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल फॉर्मूला क्या है ये हमें बताता है। केमिकल चेंजेस क्या हो गए, फिजिकल चेंज क्या हो गए ये हमें बताता है। द टेबल 5.1 शोज रिमेन नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ सम सब्सटेंसेस। यहाँ पे हमें कुछ सब्सटेंस के फॉर्मूला दिए गए। कंप्लीट द टेबल बाय पुटिंग टिक मार्क इन अप्रोप्रिएट बॉक्स टू इंडिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड द टाइप ऑफ मैटर। यहाँ पे हमें ये बॉक्स फिल करना है। तो चलिए बॉक्स फिल कर लेते हैं हम। क्या है फर्स्ट कॉलम में, नेम ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेम क्या है। उसके बाद उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जो होता है। उसके बाद ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, इज एन एटम है, इज अ मॉलिक्यूल है इसका स्मॉलेस्ट पार्ट। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल में सिंगल टाइप के एटम है क्या, डबल एक एटम है, दो टाइप एटम है क्या, सिंगल टाइप के ऐसे कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, क्या डिफरेंट टाइप के है, सिंगल टाइप के। उसके बाद टाइप, मैटर का टाइप क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है। एलिमेंट मीन्स क्या, जिसमें वन एटम होता है, वन एटम होता है उसे कहते हैं कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट। जिसमें वन क्या होता है, एटम, वन एटम जिसमें होता है उसे कहते हैं एलिमेंट। और कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड इज अ मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम जिसमें होते हैं उसे कहते हैं कंपाउंड। तो आपको समझ में आ गया क्या होता है एलिमेंट और क्या होता है कंपाउंड। तो चलिए फर्स्ट है वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। H2O आपको मालूम है। इसमें इज एन एटम, ये एटम है क्या, ये एटम है क्या, ये एटम नहीं है क्योंकि इसमें दो एटम से, ये इसमें एटम से, पर ये एटम नहीं है क्योंकि इसमें दो एटम से, इसलिए ये मॉलिक्यूल है। जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूल, और जिसमें एक एटम होता है उसे कहते हैं ओनली एटम। यहाँ पे देखो एटम है, पर कितने एटम है, यहाँ पे एटम है 2 एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसीलिए ये जो ना ये मॉलिक्यूल कहा जाता है उसे। तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल की यहाँ पे टिक करके दिए। सिंगल टाइप ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे सिंगल टाइप है क्या, एटम। यहाँ पे 2 टाइप के, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है ना। यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है,
डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, इसमें डिफरेंट टाइप के क्या, यस डिफरेंट टाइप के, इसलिए क्लिक टिक कर दिया। ये एलिमेंट है क्या, नहीं, इस एलिमेंट में क्या होता है, एक एटम होता है, यहाँ पे दो है, तो इसलिए ये कंपाउंड है। तो चलिए ऑक्सीजन क्या है, O2, यहाँ पे देखो ये एटम है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें देखो दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने, दो है, इसलिए ये मॉलिक्यूल है। जब एनी एलिमेंट का एक ही एटम होता है तो उसे एटम कहते हैं, ओनली वन एटम, और अगर एक से ज़्यादा एटम होते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो सिंगल टाइप ऑफ एटम है क्या, यस ओनली ऑक्सीजन है, तो इसलिए यहाँ पे टिक कर दिया। यहाँ पे तो हमें टिक नहीं करना है क्योंकि ये सिंगल टाइप का है ना, तो यहाँ पे ये छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के है क्या, नहीं है। उसके बाद क्या है, एलिमेंट है क्या, यस एलिमेंट, क्योंकि इसमें एक ओनली एक एटम है। हेलियम, हेलियम देखो यहाँ पे हेलियम क्या है, एटम है, क्योंकि इसमें ओनली हेलियम का एटम है। उसके बाद हेलियम 2 नहीं है, यहाँ पे O2 है, पर यहाँ पे He2 है क्या, नहीं, यहाँ पे ओनली He एक है, ओनली हेलियम का एक एटम है, इसलिए ये एटम हो गया, मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पे देखो सिंगल एटम है क्या, सिंगल मॉलिक्यूल्स, ये से इसलिए टिक किए। यहाँ पर अगर He प्लस O2 या इस तरह से होगा, यहाँ पे देखो H2O, यहाँ पे O2, इस तरह से। यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक टाइप के है, ओनली हीलियम के, इसलिए ये क्या होगा, सिंगल टाइप का हो गया। यहाँ पे देखो ये दो है, इसलिए ये यहाँ पे आ गया। तो चलो यहाँ पे देखो अभी एलिमेंट है क्या, कंपाउंड है, ये एलिमेंट है क्योंकि इसमें एक एटम है। तो इसके बाद का ये जो टेबल है ना, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, अगर आपको ये सॉल्व नहीं किया गया आपसे तो ये आप ज़रूर कमेंट कीजिए, इसका मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलो अभी हमारे अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, वी हैव लर्न इन अर्लियर स्टैंडर्ड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल। उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है ना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्यू सब्सटेंस कंटेन ओनली वन एटम। दो जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो सब्सटेंस होते हैं ना, उसमें वन एटम होता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एटम का। देख सकते हो आप, एक मिनट, सपोज यहाँ पे मैंने कार्बन लिया C2 प्लस O, यहाँ पे ये क्या होगा, सॉरी C2 नहीं लेना हमें, 1 मिनट प्लीज, H2 प्लस O। देखो यहाँ पे क्या होगा मग, फिर H2O मीन्स हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक, इसलिए ये वाटर हो गया। इसे कहते हैं जब एटम मिल जाते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल बन जाता है, समझ गए। तो चलिए आगे, फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इज एन एटम। जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेता है उसे कहते हैं एटम। द कंसेप्ट ऑफ एटम इज मोर देन 2500 ईयर एगो। इसकी जो कंसेप्ट है ना, ये 2500 साल पहले की ये कंसेप्ट है। हाउएवर इट वाज फॉरगॉटन इन द कोर्स ऑफ टाइम। ये कोर्स ऑफ टाइम में ये इसकी पड़ताल की गई। इन द मॉडर्न टाइम्स साइंटिस्ट ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द नेचर of atom as well as its internal structure of an atom. It started with Dalton atomic theory. जो टाइम बीत गया उनके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च भी करना चालू की। रिसर्च के साथ साथ उनको पता चला कि क्या होता है एटम, और इनका स्ट्रक्चर भी वो खोजते गए, इनका स्ट्रक्चर पे एक्सपेरिमेंट करते गए, क्या होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। जो डाल्टन जी थे ना, जॉन डाल्टन, इन्होंने इसकी क्या कहते हैं उसे शुरुआत की थी, क्या होता है एटम, उसका स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सपेरिमेंट से शुरुआत की थी। तो दोस्तों आपके लिए मैं ऑल लाइंस के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। जो बुक में एक से एक जो सब लाइंस जो है ना, उनका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल पे बने रहे और इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत ले रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए डू यू नो में जाते हैं हम। तो ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पे हमें क्या कहा है ये आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये मैं डीप में भी बताना हो। इसमें हमें दिया गया कि इंडियन फिलोसोफर ने एटम का क्या नाम रखा और ग्रीक लोगों ने क्या नाम रखा। तो पढ़ते, इंडियन फिलोसोफर कनड
जो थे ना 6th सेंचुरी में BC, जो 6th सेंचुरी में उनका कालावधि था, started that there is a limited to divide a matter into small parts. The individuals particles that constitute matter were named by Kanad Muni Parmanu, meaning the smallest particle. He also started that Parmanu is indestructible. जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे कैनड, उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, जो एटम होता है ना उसका नाम क्या रखा था, फर्स्ट एटम वहाँ पे नाम आया था, पर वो 5th सेंचुरी में उसका नाम आया था, ग्रीक लोगों ने रखा था। तो जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने उसका नाम परमाणु रख दिया। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिट्स जो था ना, डेमोक्रिट्स 5th सेंचुरी में स्टार्टेड दैट मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस कैनॉट बी डिवाइड। ये जो है ना, ये स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, इसको डिवाइड भी नहीं कहा जाता। ये भी, ये सब, ये जो लाइन्स है ना, इसमें भी यही कहा है। उसके बाद क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर वॉज नेम्ड बाय डेमोक्रिट्स एज एटम। डेमोक्रिट्स ने उसका नाम एटम रखा, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में एटम्स को मीन्स क्या होता है, जो सब्सटेंस क्या कहते हैं उसे कट नहीं हो सकता, विच सब्सटेंस कैन नॉट बी कट, इट इज कॉल्ड एज एटोमस। इसे ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहने की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप प्लीज़ प्लेबैक ऑप्शन में होता है, आपको 3 डॉट्स पे आप जाके प्लेबैक स्पीड कम कर सकते हो, क्योंकि मैं इससे फास्ट क्यों बोल रहा हूँ कि हमको ये जो है ये फास्टली लेना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं कर लेना है। तो चलो अभी दौड़ते हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या है डाल्टन की थ्योरी? डाल्टन जो सर थे ना, डाल्टन सर जॉन डाल्टन, इनकी थ्योरी देखते हम। डाल्टन जी ने क्या कहा था, ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन पुट फोर्थ इन 1803 AD ही सेलिब्रेट एटॉमिक थ्योरी। 1803 में 1803 में इन्होंने ये सेलिब्रेट किया था एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इंडिविजुअल्स एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। जो एटम होते हैं ये एटम से क्या बनता है, मैटर। मीन्स मैटर का जो स्मॉल पार्ट होता है, मैटर किससे बनते हैं, एटम से। हाँ, मैटर एटम से बनते हैं। मैंने गलती से क्या कि एटम मैटर से बनते हैं। तो मैटर जो है तो एटम से बनता है, और ये जो ना, ये हम इसे डिवाइड कर नहीं सकते। ये यहाँ पे कहा गया है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक विल डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास विद डिफरेंट मास। यहाँ पे जो ना सब एटम्स सेम नहीं होते, उनका मास अलग होता है। तो यहाँ पे जॉन डाल्टन जी की तस्वीर है। यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ये हमें, ये जो ना, ये है डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ये सपोज ये जो है इसे कहा जाता है एटम, सपोज कहा जाता है। ये क्या है, ये इसमें एक्सप्लेन करा गया है हमें। तो अभी उन्होंने कैसे इसे प्रूव किया, क्या कैसे उसे एक्सप्लेन किया, ये हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू या एक एक्टिविटी के थ्रू। हमें क्या क्या ट्राई दिस करना है, हमें क्या करना है, हमें 1 मिनट प्लीज। टेक अ सॉलिड बॉल, हमें सॉलिड बॉल लेना है जो कट हो, रबर का या एनी थिंग का, जो हमारे चाकू से कट हो जाए उसे, ऐसा। एंड हमें बूंदी लड्डू लेना है। हाँ, बूंदी लड्डू का नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, पर ये हमें खाने के लिए नहीं लेना है, इसे एक्सपेरिमेंट करना है उस पर हमें। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट नहीं है, इजी एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए, प्रेस बोथ देम स्पेयर्स विथ योर पाम, व्हाट डिड यू फाइंड। यहाँ पे हमें एनी बॉल लेना है, पेप्सी बॉल होता है ना, या स्पंज बॉल होता है। ये आपको स्पंज बॉल लेना आप, क्योंकि स्पंज बॉल या एनी आप प्लास्टिक ले सकते हो या एनी बॉल ले सकते हो, एनी आपको जो पसंद आया हो, लेकिन स्पंज का मत लेना, क्योंकि स्पंज ये दबता है। तो आप लेना एनी बॉल और बूंदी का लड्डू। आपको उसे अपने जो हाथ है ना, पंजे से उसे दबा देना है। आपको क्या फील होगा, जो बॉल होगा ना, बॉल क्रिकेट का बॉल, ये उसका शेप नहीं चेंज करेगा। शेप नहीं चेंज करेगा मतलब अगर हमने बॉल लिया और टेनिस बॉल या क्रॉक का बॉल उसे दबा दिया तो ये कड़क का कड़क है, वैसा रहेगा। अगर बूंदी का लड्डू को हम दबा देंगे तो वो जो है ना, वो टूट जाएगा। इसलिए जो टूटता है ना, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये हम देखेंगे। चलो, क्या क्या है, हमें कट सॉलिड बॉल विथ अ शार्प नीफ, व्हाट डू यू फील। यहाँ पे देखो, हमें बूंदी के लड्डू को हाथ से दबा देना है, उसे फोड़ देना है,
और हमारा जो बॉल है उसे भी हाथ से दबा देने पड़ी, वो तो फूटेगा नहीं। उसके बाद वो जो बॉल है ना उसे हमें चाकू से कट कर लेना है। और अभी ये क्यों किया हमने, ये हम देखते। अब बूंदी लड्डू इज फाउंड टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर। वो जो बूंदी लड्डू है ना उसको इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें छोटे छोटे बॉल्स, क्या कहते हैं उन्हें, बूंदी के बॉल से इट इज फॉर्म बाय स्टिकिंग स्मॉल पार्टिकल्स द बूंदीज टू ईच अदर। जो बूंदी जो होते हैं ना स्मॉल वो ज्वाइन होकर एक बूंदी का लड्डू बन जाता है, ये होगा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। हाउएवर द सॉलिड बॉल ब्रॉडली स्पीकिंग डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो सॉलिड बॉल है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर हम उसे कट भी कर लेते पेप्सी का बॉल तो उसमें ये खोखला होता है ना, वो इसलिए इसका स्ट्रक्चर होता है इंटरनल नहीं। द एटम हैज डिस्क्राइब बाय डाल्टन टर्न्स आउट टू बी अ हार्ड सॉलिड स्फीयर विथ नो इंटरनल स्ट्रक्चर। जो एटम होता है ना वो इसी बॉल की तरह होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, सॉरी यहाँ पे क्या कहा है, द एटम एज डिस्क्राइब्ड बाय डाल्टन टर्न्स आउट टू बी हार्ड होता है, वो सॉलिड होता है, सॉलिड स्फीयर गोल होता है, वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर उसे नहीं होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स क्या, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये स्पेसिफिक, जैसे बूंदी में पार्टिकल्स होते हैं ना वैसे इसका पार्टिकल्स नहीं होता ना, जैसे बूंदी के पार्टिकल्स होते वैसे इस बॉल के होते का नहीं, इसलिए एटम के भी पार्टिकल नहीं होते, इसलिए ये स्ट्रक्चर कहा गया है हमें। इस एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते कि जो ये बॉल या जो ये एटम होते हैं उसके हम डिवाइड नहीं कर सकते उसे। आगे क्या है हमें, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एन एटम। एटम में जो मास है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली पार्ट में डिवाइड किया गया है। द साइंटिस्ट जे थॉमसन demonstrated experimentally that the negatively charged particle inside an atom have the mass 1800 times less than the hydrogen atom। जो हमारे जो जे थॉमसन ने उन्होंने कहा कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना एटम में, एटम एनी एटम कौन सा भी हो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो एटम होता है उसका जो मास होता है ना वो 1800 गुना कम होता है। 1800 गुना कम है या ज़्यादा कहा गया है। इनसाइड एटम मास लेस देन हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम, हमने अगर हाइड्रोजन एटम लिया और उसका मास जो है ना हमने कैलकुलेट किया तो उसका मास जो है ना 1800 गुना ज़्यादा भरेगा एनी एटम से। अगर दूसरे एटम के जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, सपोज यहाँ पे ये एटम है और ये हाइड्रोजन का एटम है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन का एटम है, जो इसमें से जो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ना उसका जो क्या वजन जो होता है ना वो ये पूरे के पूरे से 1800 गुना कम होता है। अगर हाइड्रोजन का 200 होगा वजन सपोज तो उसका भी 1800 गुना कम होगा उससे, ये से हम कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, लेटर दिस पार्टिकल वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो अब आया हमारे समझ में कि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसका जो मास होता है वो 1800 गुना कम होता है हाइड्रोजन एटम से। अब आता है ना समझ। तो चलो, कॉमन सब्सटेंस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। जो सब्सटेंस होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। Obviously the molecules of substance and the atom which combine chemically to form the molecules are electrical neutral। जो molecules फॉर्म करते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पे देखो ये जे थॉमसन की यहाँ पे तस्वीर भी ये आगे देखेंगे हम। हाउ इज एन एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इन स्पाइट ऑफ हैविंग नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इन इट। कैसे होते हैं ये नेगेटिव चार्ज, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। और ये क्यों न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज भी होता है और नेगेटिवली चार्ज भी होता है, इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं। थॉमसन ओवरकम दिस डिफिकल्टी बाय पुटिंग फोर्थ पम्प पुडिंग मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उन्होंने पम्प पुडिंग मॉडल किया, उसमें से आपको उनको पता चला कि क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉन, क्या होता है वो क्यों न्यूट्रल होता है, या उनको समझ आ गया। थॉमसन पम्प पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। तो क्या होता है पम्प पुडिंग? The pump pudding model of atom put forth by Thomson in year 1904 is the first model of atomic structure। ये atomic structure का फर्स्ट मॉडल था, उन्होंने 1904 में किया था ये।
According to model, positive charge is distributed throughout the atom and negative charge electron are embedded in it. जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ये उसके एक स्पेसिफिक ठिकान पे होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस एटम में ये फैला हुआ होता है. The distributed positive charge is balanced by negatively charged. Therefore, the atom become electrical neutral. ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है ना ये पॉजिटिव चार्ज से सिमिलर होता है इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है. जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है ये नेगेटिव चार्ज से इक्वल होता है इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है. ये बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है. तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया क्या होता है ये हमारा थॉमसन पंपिंग मेथड. तो इसके बाद का टॉपिक जो है हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे क्योंकि हमको लेक्चर बड़ा नहीं लेना है. अगर फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में. तो टेक केयर एंड बाय.